लीजिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। चौंकाने वाला नाम मोहन यादव का। जितने नाम चर्चा में चल रहे थे उनसे एक अलग नाम, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। उज्जैन से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कट्टर हिंदूवादी छवि रखते हैं, हिंदुत्ववादी लाइन पर, पार्टी लाइन पर लगातार वे हर एक मुद्दे को प्रखरता से उठाते रहे और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। युवा, तेज तर्रार और हिंदूवादी छवि को सूट करने वाले नेता जो लगातार हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर पूरी प्रखरता से पार्टी लाइन पर काम करते रहे, तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल का फैसला। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जिस नाम पर मोहर लगाई है वो है मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव। जितने बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे उन सब से अलग एक युवा चेहरा। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगा दी गई। तो मध्य प्रदेश की कमान अब मोहन यादव के हाथ में। जितने नामों पर चर्चा चल रही थी, अटकलें थी, उन सब से अलग एक नया नाम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भेजा गया और उस पर सभी ने सहमति जता दी। छात्र राजनीति से इनके करियर की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति के बाद छात्रों के मुद्दे उठाते उठाते इन्होंने सामाजिक ताने बाने से जुड़े ऐसे विषयों को उठाया जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले चेहरे को मजबूत करता गया। वे एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, संघ से पूरी तरह से जुड़े हुए रहे हैं और पार्टी लाइन पर, हिंदुत्व वाली लाइन पर वे कई बार आक्रामक बयान देने के लिए भी जाने जाते रहे। तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके नाम की घोषणा औपचारिक तौर के ऊपर कुछ ही देर में होनी है। उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। तो आपको बता दें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूरे करियर पर आप इनकी नजर डालें। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र संघ के सह सचिव रहे। 84 में अध्यक्ष बन गए संघ के। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। फिर इसके 2 साल बाद 1986 में विभाग प्रमुख के तौर पर काम किया है। 88 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। लगातार छात्र जीवन के एक्टिव फेज से सक्रिय राजनीति में आकर भी उन्होंने पार्टी लाइन पर काम किया। चलिए अपने रिपोर्टर साथियों का भी हम रुख करते हैं। नाम का ऐलान हो गया साहब। जिन नामों की चर्चा थी उनसे बिल्कुल फ्रेश एक नया नाम मोहन यादव। हालांकि ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन छात्र जीवन से सक्रिय एक्टिव राजनीति में जिस तरह का काम मोहन यादव ने किया, अब उनके हाथ प्रदेश की कमान। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, उज्जैन 2 से विधायक हैं और तीसरी बार के विधायक हैं। मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव और आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं। बाल्यकाल से यानी बचपन से ही स्वयंसेवक रहे हैं मोहन यादव और मोहन यादव ने द्वितीय वर्ष का आरएसएस का प्रशिक्षण भी लिया है। विद्यार्थी परिषद में तो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मोहन यादव जो है वे शाखा भी लगा चुके हैं। उज्जैन में कई अलग अलग दायित्वों पर आरएसएस के और विद्यार्थी परिषद के वे रहे हैं। लगातार 20 वर्षों से बीजेपी में सक्रिय थे और तीसरी बार के उज्जैन से विधायक हैं। तो आरएसएस की पसंद, हिंदुवादी संगठनों की पसंद जो है वो मोहन यादव के रूप में चुना गया है और यही वजह है कि मोहन यादव का रूप जो नाम है वो मनोहर लाल खट्टर ने चिट्ठी से बाहर निकाला है। उस पर रायशुमारी बनाई जा रही है। कोई और नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन तय हो गया है लगभग के मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे और अब इंतजार खत्म हो गया है। लोगों से भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब बताएं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं बोला था ना कि ऐसा कोई संगठन जो निर्णय लेगी जिसका कोई नाम नहीं चला वही नाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चेहरा नाम मोहन यादव, आप बताइए। जी,
ऐसा लग रहा था वैसा ही हुआ कि जिसका नाम नहीं था संगठन से मैं सब सर्वोपरि सबके लिए। आप बताइए मोहन यादव क्या कहेंगे? कोई नाम नहीं ले रहा था मोहन यादव जी का, लेकिन मोहन यादव नहीं। आप अब साथ हैं, आप तो किसी और के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथ है, क्यों नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन में जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं, सब लोग। देखिए अप्रत्याशित नाम, और जैसा हम बात कर रहे थे लगातार कि कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जो संगठन ने निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है, सर्वसम्मति से उसको मानेंगे और साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा हम अभी बात ही कर रहे थे रिसेंटली कि कोई अप्रत्याशित नाम जो बीजेपी का पैटर्न है लगातार चौंकाने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल है, और वही पैटर्न सामने आया है मुख्यमंत्री के चयन में, विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम में भी। जी बिल्कुल। अब मैं जरा रवि के पास भी चलता हूं। रवि, आपके साथ में बहुत से समर्थक नरेंद्र सिंह तोमर जी के, मुख्यमंत्री शिवराज के और प्रहलाद पटेल के थे। बहुत से नामों के बीच में मोहन यादव के नाम की चर्चा कहीं नहीं थी, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस ने, जो आप भी कह रहे थे, पार्टी अपने ऐसे ही निर्णयों से सबको चौंकाती है, तो एक चौंकाने वाला नाम निर्णय इस दौर का सामने आ चुका है। मोहन यादव, उनको पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंपी है, उस पर अब सहमति बनाई जा रही है। क्या माहौल अब आप परिवर्तित पा रहे हैं बाहर का? बिल्कुल। देखिए, अब से ठीक 10 मिनट पहले जो हम बात कर रहे थे कि भले ही इतने बड़े नामों पर चर्चा हो रही हो, लेकिन बीजेपी जो है वो हमेशा अपने बड़े नामों को लेकर चौंकाती है या नए नाम को लेकर चौंकाती है। और देखिए, उन्होंने चौंका है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से उच्च शिक्षा मंत्री रहे शिवराज सरकार में, और ऐसे में चलिए आपको भी और तमाम लोगों को आप प्रतिक्रिया लीजिएगा। बस एक बड़ी खबर अपने और दर्शकों को दे दें, स्पीकर का नाम भी तय हो गया है, विधानसभा अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, यह बात भी भीतर तय हुई है, चर्चा इस पर हो गई है, यह बताया जा रहा। तो दो बड़े अपडेट, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर संभालेंगे, जो दिमनी से जीत कर आए। और उधर उज्जैन दक्षिण से जो मोहन यादव चुने गए हैं वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस पर भीतर चर्चा हुई, इन्हीं के नाम का, सिंगल नाम का एक प्रस्ताव है और उस पर सहमति बनाई गई। प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं अब जरा। दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये जो नया चेहरा मोहन यादव जी के तौर पे हमें माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश शासन में मिला है, निश्चित तौर पे माननीय शिवराज जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो भी कार्य है प्रदेश के, केंद्र के, उन्हें धरातल तक उतारने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको धरातल पे उतारने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करेंगे। यही मेरा कहना है। नाम चौंकाने वाला नाम है, बड़े बड़े नाम चल रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल। मोहन यादव जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, मध्य प्रदेश के नाम की घोषणा है। नहीं, इनको तो कभी नाम सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। क्या अभी अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को ही कमान संभालना था क्या? और बड़े अपडेट्स अपने दर्शकों को दे दें जरा। मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन एक बार हम ये ब्रेकिंग दिखा दें, दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट क्या हैं। आपको बता दें कि भीतर बहुत कुछ तय हो चुका है। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे, लेकिन प्रदेश की कमान मोहन यादव संभालेंगे। मध्य प्रदेश के अगले सीएम, संघ के करीबी, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, प्रखर हिंदूवादी लाइन पर बात करने वाले मोहन यादव होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जो रीवा से आते हैं, ये डिप्टी सीएम होंगे। तो आपको बता दें, सारे के सारे नाम बदले हुए और चौंकाने वाले। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी निभाएंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी दिखाई पड़ता है, नए पुराने चेहरों का, अनुभवियों का और फ्रेश फेसेस, इनका तालमेल भी दिखाई पड़ता है। 2024 के निर्णय की झलक साफ तौर पर यहां दिखाई पड़ रही है। 24 की तैयारी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही। बड़ी खबरें अपने दर्शकों को दे दें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं, 2 उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। जगदीश देवड़ा, उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, इनके नाम पर डिप्टी सीएम के तौर पर मोहर लग रही है और अंदर यह भी तय हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। अब जरा आप लोगों से चर्चा करें, काफी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं, भीतर चर्चाओं के दौर जारी हैं। ब्रजेश, आपके पास आते हैं, जरा प्रतिक्रिया लीजिए।
बिल्कुल, देखिए बात करते हैं राजेंद्र शुक्ल की। बात करें तो रीवा से चौंकाने वाला नाम है। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप बताइए, अभी नाम जो आया है मोहन यादव जी का, क्या कहेंगे इस नाम के बारे में? 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, तो वो भी संस्कार करते हैं और अच्छे हैं। मोहन यादव जी भी है, जो संघ ने आदेश दिया है वो सर्वमान माना जाएगा। देखिए, पूरा माहौल की अगर बात करें तो अभी जो तमाम बड़े नेताओं के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी वो अचानक से शांत हो गई है। सब लोग यही विचार कर रहे हैं कि ये जो नाम थे अप्रत्याशित, उनका ऐलान हुआ है, तो अब क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाए? पंडित जी, आप बताइए, क्या कहेंगे? इतना बड़ी जमावट बीजेपी ने की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता कहां पर खड़ा हुआ है और किस पद पे शोभायमान हो जाएगा, उसे स्वयं को पता नहीं हो सकता। हम लोग जो आयास मतलब कसित लगा रहे थे कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, ये नहीं होगा। और मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री रहे, संघ की भी एक उनको। देखिए, तोमर जी के बारे में, तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा निर्णय। मेरी तरफ से उनको बधाई है बहुत बहुत। ये संगठन का जो निर्णय रहा है, ये वाकई में कुछ चौंकाने वाले निर्णय भी रहे, मगर बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। जी भाई, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम रीवा से। भाई साहब, जरूरी था, सामान्य का भी संगठन ने सबके लिए सबको साथ में लेकर, सारी जातियों को, सारी वर्गों को साथ लेने की कोशिश यहाँ की गई है। जगदीश देवड़ा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव। तस्वीर आपके सामने, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये युवा चेहरा प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। प्रतिक्रियाएं बड़ी तेजी से अब कुछ देर में आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये उज्जैन दक्षिण से अब की बार चुनकर आए हैं, युवा फेस हैं, छात्र राजनीति से इन्होंने प्रवेश किया है। और सबसे बड़ी बात ये, संघ के बेहद करीबी रहे। जो डिप्टी सीएम के तौर पर 2 नाम बताए जा रहे हैं, उसमें से एक नाम है राजेंद्र शुक्ल, जो रीवा से आते हैं और रीवा से अब की बार प्रतिनिधित्व दिया है। एक अनुभवी हैं, अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी शिवराज कैबिनेट में वे संभाल चुके हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से चुनकर अब की बार विधानसभा पहुंचे हैं। 2023 में जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ क्षेत्र से चुनाव जीता है और इसके बाद वे विधानसभा में कई बार अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते रहे। उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। तो वित्त मंत्री के तौर पर आपने जगदीश देवड़ा को देखा सुना होगा, लेकिन अब वे डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में होंगे। सीधी तस्वीरें आप देखें, मोहन यादव को बधाइयां देना शुरू कर दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जो पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, हरियाणा के सीएम, उन्होंने बधाई दी है मोहन यादव को। लीजिए साहब, विष्णुदत्त शर्मा भी बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव, इस वक्त सभी बड़े नेता उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से आती सीधी तस्वीरें। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पर सहमति बना ली गई। और ये देखिए आप, आशा लकड़ा जो पर्यवेक्षक के तौर पर 3 नेता आए थे, तीनों ने सबसे पहले बधाई दी है मोहन यादव को। मंच पर वे सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर के तौर पर, विधानसभा स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे और प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक राजेंद्र शुक्ल और दूसरे जगदीश देवड़ा। सबसे बड़ा निर्णय तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट के भीतर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय भोपाल में ले लिया गया। और आप देखें, माला के साथ में स्वागत किया। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनको भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी स्वागत किया मोहन यादव का। उनकी खुद की कैबिनेट में ये उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और अब ये प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। तो विष्णुदत्त शर्मा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, मनोहर लाल खट्टर जो पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेताओं ने मंच पर स्वागत कर दिया है, पुष्पमाला पहनाकर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। पहली प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं सुनवाने का प्रयास करेंगे कुछ ही देर में। ऐतिहासिक जीत के बाद तमाम नामों की अटकलों को विराम लगाते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
2 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होंगे। ये पहली दफा होगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह 2 उप मुख्यमंत्री सरकार में आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तमाम सीनियर नेता हैं, अब इनकी भूमिका क्या होगी, इनको लेकर कयास चलेंगे। जिन नामों की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि ये मुख्यमंत्री रेस में हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए मोहर लगी है मोहन यादव के नाम पर। 2 डिप्टी सीएम जरूर होंगे और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। एक हैं जगदीश देवड़ा, जो वित्त मंत्री के तौर पर कैबिनेट में कमान संभाल चुके हैं, वित्त मंत्री के तौर पर कार्य करते हमने उनको देखा है। और दूसरा राजेंद्र शुक्ल, जो विंध्य से आते हैं। मोहन यादव को सुन रहे हैं आप सीधे। अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार तालियां बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार दूंगा। तो मोहन यादव ने सभी को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसको लेकर पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, बीजेपी मुख्यालय भोपाल की सीधी तस्वीरें। और आप बीडी शर्मा को देख रहे हैं, पार्टी प्रदेश और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रखड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव कमान संभालेंगे। उज्जैन दक्षिण के विधायक, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे, छात्र राजनीति से शुरुआत की और अब आप देखें शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया का इंतजार पूरा मीडिया कर रहा है, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा, जो मंदसौर के मल्हारगढ़ सीट से जीत कर आए, कद्दावर नेता हैं, शांत स्वभाव के धनी हैं, विवादों से दूर रहते हैं और वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए। राजेंद्र शुक्ल, उनके नाम की भी सहमति बना ली गई है। विंध्य से आने वाले कद्दावर नेता हैं, हर एक समाज, हर एक क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा गया है। तो राजेंद्र शुक्ल प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम में एक इनका भी नाम है। तो ये आप बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं तस्वीरें और सबसे बड़ी खबर, मोहन यादव सबको चौंकाते हुए पार्टी विद डिफरेंस के टैग को चरितार्थ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक अलग नाम, एक नया नाम, एक फ्रेश फेस मध्य प्रदेश में दिया है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने तय करके जो नाम भेजा था, जिस नाम का प्रस्ताव किया था, उस पर सहमति बन गई। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया मोहन यादव को। अगले सीएम के तौर पर मोहन यादव जल्दी ही शपथ लेंगे। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव, उनके नाम पर मोहर लगा दी गई। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक हैं रीवा से आने वाले राजेंद्र शुक्ल, जो ऊर्जा जैसा विभाग संभाल चुके हैं मध्य प्रदेश में, और दूसरी तरफ हैं जगदीश देवड़ा, जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला मध्य प्रदेश में और मल्हारगढ़ सीट से जीत कर आए, मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट, वहां से अब की बार विजयी हुए। मोहन यादव ने क्या कहा अपनी पहली प्रतिक्रिया में, सुनवा रहे हैं आपको। जोरदार तालियां बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो आपने ये मंच पर ही प्रतिक्रिया सुनी। ये बीजेपी दफ्तर में जैसे ही उनके नाम पर मोहर लगी, उसके बाद ये उनकी पहली प्रतिक्रिया मंच से थी, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देते हुए दी।
और अब आप देख रहे हैं बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सभी दिग्गज नेता मोहन यादव को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नाम पर मोहर लगा दी गई और अब प्रदेश में तस्वीर साफ है। प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथ है, वे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम, एक है राजेंद्र शुक्ल और दूसरे हैं जगदीश देवड़ा, उनके नाम पर सहमति बना ली गई। और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, स्पीकर के तौर पर केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी सीट से अब की बार जीत कर आए हैं, वे जिम्मेदारी संभालेंगे। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बहन बड़ी है। हाँ, दीदी, ये दीदी है। हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है, हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब मतलब महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल हो गई आए। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं किस जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया, उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव के परिवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार बेहद गदगद है, खुश है, संतुष्ट है कि सालों तक विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठाया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। तो संजय पाठक की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में सभी नेता इस वक्त मोहन यादव को शुभकामनाएं देते हुए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, उनके परिवार की प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई और सुनवाई। परिवार इस वक्त बेहद खुश है, भावुक है और जीत की कामना की थी, लेकिन इस तरह पार्टी आम साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसा बड़ा महत्वपूर्ण पद दे रही है, इसे पार्टी की रीत नीति बताया जा रहा है। सुनिए एक और विधायक की। निश्चित ही मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है। बाबा महाकाल की नगरी से है, पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है, केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। सर क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला आपको? मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशिष्ट नेताओं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है वो आज देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और नए चेहरे को कमान सौंपकर एक बार फिर अपनी ही बात को कि वे चौंकाने वाले निर्णय लेने में सक्षम है फिर से सिद्ध किया है। टीवी स्क्रीन पर आपके दो तस्वीरें, मंच पर एक तरह से ताजपोशी होते हुए मोहन यादव की, उन्हें माला पहनाते हुए उनका स्वागत करते हुए स्वयं शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेता वी.डी. शर्मा, और दूसरी तरफ मोहन यादव का परिवार उज्जैन में, ये उससे आती तस्वीरें। उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव जो छात्र राजनीति से सक्रिय रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक सक्रिय नेता और कार्यकर्ता के तौर पर 80 के दशक से लगातार वे काम करते रहे। 1990 के दशक में अलग अलग पदों पर वे भारतीय जनता पार्टी के काम करते रहे। नगर में, जिले में, हर स्तर पर उन्हें काम का तजुर्बा है कार्यकर्ता के नाते। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, जो एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पद होता है, उस पर भी उन्होंने काम किया है। 2008 से भारत स्काउट एंड गाइड के जिलाध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष, जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उसके तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर वे शिवराज कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। तो आज आप उनके परिवार की खुशी देखें, सबके चेहरों पर खुशी झलक रही है। और सबसे बड़ी बात यह, जब सिंहस्थ हुआ था तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोहन यादव ने संभाली थी। तो आप देखें, आप आरएसएस के बेहद करीबी, संघ के बेहद करीबी एक युवा नेता, ऊर्जावान नेता, हिंदूवादी छवि रखने वाले, छात्र राजनीति से लंबा एसोसिएशन रखने वाले, नगर और जिले स्तर पर काम करने वाले, अलग अलग पर्यटन और मंडलों में जिम्मेदारियां निभाने वाले मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक जगदीश देवड़ा जो प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं और वे भी बेहद अनुभवी हैं, शांत प्रवृत्ति के रहे हैं। जगदीश देवड़ा अब की बार मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं। शिवराज सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं, वे उप मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। विंध्य क्षेत्र से सामान्य वर्ग से आने वाले एक और नेता राजेंद्र शुक्ल जो चुनकर आए हैं विंध्य क्षेत्र से, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ साथ ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी, मुरैना की दिमनी सीट से जीतकर आए हैं, उन्हें स्पीकर के तौर पर पार्टी ने जिम्मेदारी तय की है। तो आज सारे कुहासे छट गए, एकदम नए और फ्रेश लीडर्स के चेहरे सामने आए हैं। बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रही है। अब बताओ, महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल हो गई, आए आ गई। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आप बताएं कितनी जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का। चलिए, दुष्यंत पाराशर हमारे सहयोगी हैं जो मोहन यादव के घर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। अभी तो गजब का माहौल होगा वहां का, बताएं दुष्यंत, अपडेट दें। मेरी आवाज संभवतः उन तक नहीं जा रही, मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से आपको उनसे जोड़ने की। भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंप दी है। सरकार का चेहरा मोहन यादव होंगे, सीएम अगले मोहन यादव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के
पर्यवेक्षकों की टीम ने आज एक ही नाम का प्रस्ताव रखा विधायक दल में, उस नाम पर सहमति बन गई और अब मंच पर उनका भव्य तरीके से स्वागत हो चुका है। बीजेपी ने अपने पुनः चिर परिचित चौंकाने वाले अंदाज में मोहन यादव को आगे किया। यह मालवा निमाड़ संभाग जो सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से संभाग है, वहां से मुख्यमंत्री दिया है। प्रतिक्रिया सुनिए। वो मुख्यमंत्री बने हो, कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुनाई क्या? ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? हाँ भैया कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। हेलो। तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, बच्चे तक सभी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी हमने उनकी बहन की प्रतिक्रिया सुनी, उनकी माताजी की प्रतिक्रिया सुनी और अब उनके घर के बुजुर्गों की प्रतिक्रिया हम सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक, मौजूदा अब उनका स्टेटस जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया चंद मिनटों में। इसी तरह से ग्वालियर चंबल से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके नाम की चर्चाएं थीं, वे अब स्पीकर के तौर पर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश में 2 अलग अलग अंचलों से, क्षेत्रों से आने वाले नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। एक हैं जगदीश देवड़ा जो कि एससी वर्ग से आते हैं, और साथ ही साथ दूसरे जो प्रमुख नाम हैं, बड़े नाम हैं, वे हैं विंध्य से आने वाले सामान्य जाति के राजेंद्र शुक्ल। तो 3 अलग अलग क्षेत्र, 3 अलग अलग जाति समूह, सबका संतुलन साधा गया है। 2024 को लेकर यह निर्णय लिया जाएगा, यह पहले से बातें की जाती रहीं और केंद्रीय नेतृत्व ने तीनों पर्यवेक्षकों के साथ ये सभी नाम और इनकी जिम्मेदारियां तय करके विधायक दल में सहमति बनाने के लिए भेजा। तो उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उसका प्रयास करूंगा। यह पहली प्रतिक्रिया है मोहन यादव की मंच पर। जैसे ही उनके नाम का ऐलान, जैसे ही उनके नाम पर सहमति का ऐलान हुआ विधायक दल की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। नए सीएम के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगा दी गई है। 2 डिप्टी सीएम होंगे और इन दोनों नामों को लेकर के, क्षेत्रों के समीकरणों को लेकर अब चर्चाएं चल पड़ी हैं। तो अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से विधायक, छात्र राजनीति से सक्रिय नेता, सिंहस्थ में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी और शिवराज कैबिनेट में ये उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी संभालते रहे। ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो एक ओबीसी फेस को प्रदेश की कमान दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इनके नाम का प्रस्ताव केंद्र के द्वारा ही आया है और फौरन इसे पास किया गया। 2 उप मुख्यमंत्री, एक जगदीश देवड़ा मंदसौर की मलारगढ़ सीट से विधायक हैं, एससी वर्ग से आते हैं, और राजेंद्र शुक्ल रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम के तौर पर। विवेक पटैया का रुख करें हमारे सहयोगी। विवेक, आपके पास आ रहे हैं। चौंकाने वाले निर्णय की लेगेसी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। इस फैसले के बाद की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। विवेक का संपर्क हमसे कट गया है। लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि वहां के माहौल की ताजा झलक आप तक पहुंचा सकें, प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचा सकें। तो मध्य प्रदेश में बड़ा निर्णय हुआ है तकरीबन 35 मिनट के भीतर। उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलते ही मोहन यादव का पहला रिएक्शन मंच पर दी गई है। मंत्री हरदीप सिंह डंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या प्रक्रिया रही, किसने प्रस्तावित किया और कितने समर्थन? मोदी है तो मुमकिन है, एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और कहीं पे भी नहीं है। मैं बधाई देता हूँ। आप किसने प्रस्तावित किया था सर? है जी, आप किसने प्रस्तावित किया? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, तो कहीं जातिगत समीकरण? अभी वो निर्णय संगठन करेगा, अभी मुख्यमंत्री। सर एक सवाल और, आपके साथी गोपाल भार्गव जी अभी नाराज होकर बाहर निकले,
क्या नाराजगी व्यक्त की थी? कोई नहीं, सब समर्थन करा। कोई नाराज नहीं है। और बाबा महंता बताया जा रहा है कोई नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद नाम का प्रस्ताव रखा था और इसके बाद सारे विधायकों ने एक साथ समर्थन दिया। ये जानकारी हरदीप सिंह डंग ने दी है। कैमरा राजेश सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC रिपोर्ट भोपाल। तो आप देखें ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं। बाहर उत्साह से कार्यकर्ता आए थे, अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारे लगा रहे थे। मोहन यादव के समर्थन में फिलहाल कोई नारे नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके नाम की घोषणा होने के बाद यह भी एक बड़ी खूबसूरती कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे की पक्ष की कि वहां तमाम नेता, हर एक नेता यही कह रहा है ऑन स्क्रीन कि जो निर्णय पार्टी ने लिया वो केवल बीजेपी ही ले सकती है। जिस तरह का निर्णय लिया वो क्षमता की, वो दक्षता केवल बीजेपी में ही है कि वो किसी एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसा बड़ा अहम पद भी दे सकती। तो उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव एक युवा तेज तर्रार नेतृत्वकर्ता जो छात्र राजनीति के क्षेत्र में आए हैं और जिले और नगर के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली हैं। कई सारे मंडलों में वे काम कर चुके हैं। अब वे प्रदेश की कमान संभालेंगे। नाम पर मोहर लग चुकी है। सारी चीजें तय होने के बाद उन्होंने कहा जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया। अब जरा प्रतिक्रियाओं की तरफ लिए आपको चलते हैं। विवेक पटैया जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। विवेक, ये निर्णय, बड़े निर्णय तकरीबन 35 मिनट में ले लिए गए हैं। अब इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या सोचकर ये निर्णय लिए गए हैं, इन पर चर्चाओं के दौर शुरू हो गए होंगे। माहौल बताएं पहले और प्रतिक्रियाएं बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमने अपने दर्शकों को सुबह सबसे पहले ये बताया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से होगा। पुनीत ये हमारी बात जो है इस पर मुहर लग गई कि ओबीसी मुख्यमंत्री बने। उनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हुआ और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कि वो ओबीसी के हैं और पिछली कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर मोदी की जो शिक्षा नीति है उसको लागू करने में सबसे अव्वल जो है उनका नाम रहा है और इसलिए भी कहीं ना कहीं उनको ये इनाम मिलता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं भाजपा दफ्तर का ये नजारा जो कुछ देर पहले यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, अंदर बैठक चल रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर लोग जो है इंतजार कर रहे हैं मोहन यादव के निकलने का। वो गाड़ी जो है मोहन यादव की खड़ी हुई है, उनके इंतजार में जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है। उनके मंत्री रहते हुए उनको ये गाड़ी मिली थी और उसी गाड़ी में वो यहाँ से बैठ कर जाएंगे। और बैठक जब शुरू हुई थी उससे ठीक 10-15 मिनट पहले मोहन यादव बैठक में एंटर हुए थे, मतलब सबसे आखिरी में मोहन यादव बैठक में आए थे। तब भी हमने उनको देखा था तो हमें ये लगा था कि सामान्य जो एक विधायक लेट हो जाते हैं, इस तरह की जो है एक्टिविटी थी। लेकिन जिस तरह बीजेपी हर बार चौंकाती है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद चौंकाया है। कुछ विधायक उस विधायक दल में मौजूद बैठक में मौजूद थे, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, आप भी जीत कर आए हैं सेवड़ा से, क्या बैठक का नजारा था और किस तरह बैठक में ये नाम रखा गया, थोड़ा बताइए हमको। क्या बैठक का नजारा था और किस तरह बैठक एकदम से अचंभित हुए, लेकिन जो हमारे यहाँ संसद तय करता है निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं। संसद ने डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया और तय करता है, निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं। संसद ने डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया है की सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो मनोहर लाल खट्टर ने एक छोटी सी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जो नाम भेजा गया था उस पर सहमति बनाने का काम विधायक दल को करना होता है, हमारी भूमिका केवल मैसेंजर की, हमने उस दायित्व को निभाया। तो मनोहर लाल खट्टर समेत 3 पर्यवेक्षक आए थे केंद्र से। एक मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा, दूसरे डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा और तीसरी आशा लकड़ा राष्ट्रीय सचिव बीजेपी। इन तीनों की मौजूदगी में वो प्रस्ताव पढ़ा गया और उस प्रस्ताव पर फौरन सहमति बन गई और मोहन यादव जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उनका स्टेटस बदलकर अब सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हो गया। चंद मिनटों के भीतर आप देखें, सत्ता होते हुए भी पहले चेहरे को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। प्रतिक्रिया सुनिए। इंतजार हो रहा है मोहन यादव क्या कहते हैं सार्वजनिक तौर पर। पहली प्रतिक्रिया, बीडी शर्मा भी हैं, मोहन यादव भी हैं और पूरा मीडिया, सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया। तो एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है जिस तरह मीडिया उनकी प्रतिक्रियाएं चाहता है, पर मीडिया आतुर है अभी इसी वक्त उनकी रिएक्शंस लेने को लेकर, प्रतिक्रिया लेने को लेकर। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नए अगले सीएम मोहन यादव और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, और सभी लोग प्रतिक्रिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम सुनवाएंगे आपको कि मोहन यादव प्रेस से क्या कहते हैं, पहली प्रतिक्रिया में क्या कहते हैं। वैसे मंच में उन्होंने कहा है कि सभी नेताओं का धन्यवाद। देखें आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस हॉल, जिसमें तैयारी करते प्रदेश के प्रवक्ता नेहा बग्गा को भी आप देख रहे हैं, और जो मध्य प्रदेश के मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ ही, नए मुख्यमंत्री जो बन गए हैं मोहन यादव, उनके साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। जो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संभवतः सभी नेता इसी जगह पर आएंगे जहां ये तैयारी आप देख पा रहे हैं, और कुछ ही देर में हम सुनेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या कहते हैं मोहन यादव। एक अप्रत्याशित नाम बताया गया, चौंकाने वाला नतीजा बताया गया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जब आप इस निर्णय को समझते हैं 2024 के लिहाज से, तो हर एक पैमाने के ऊपर यह नाम पूरी तरह सटीक बैठते नजर आएंगे। मोहन यादव जो कि एक ओबीसी चेहरा है, और मालवा निमाड़ जो सबसे बड़ी 66 सीटों का एक बंच है मध्य प्रदेश का, वहां से उज्जैन दक्षिण सीट से चुनकर आते हैं। संघ की पृष्ठभूमि से लगातार जुड़े रहे, छात्र संघ के बड़े एक्टिव, एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे, युवा, ऊर्जावान, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखर हिंदुत्व वाला एक चेहरा है, उसके तौर पर हमने उनको देखा है। और अब वे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, सरकार का नेतृत्व करेंगे। पार्टी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उस पर जो विधायक दल था उसने मोहर लगा दी कुछ मिनटों के भीतर। साथ ही मंत्री भी रह चुके, पहले अनुभव को फायदा मिलेगा, सरकार बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अनुभव को उनको। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़ी सरीखे भाजपाई नेता होंगे विधानसभा में, क्या लगता है संभाल पाएंगे, सरकार चलेगी? मोहन यादव जी बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, विद्यार्थी परिषद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करा है, सरकार चलाने में पूर्णतः सफल होंगे वो। कार्यकर्ताओं से उत्साह कैसा आप लोग? कार्यकर्ताओं से मोहन यादव जी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता को पहचानते। चलिए सीधे नवीन सिंह हमारे सहयोगी उनका रुख कर रहे हैं। नवीन, प्रतिक्रियाएं लीजिए आप जल्दी जल्दी, आपके पास आ गए। देखिए, वाकई बीजेपी ने बहुत चौंकाने वाला नाम सामने लेकर आए हैं। बीजेपी नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव 2013 में विधायक चुने गए थे। देखिए, अब मोहन यादव कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोहन यादव अब कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मीडिया से मुखातिब होने के लिए आ रहे हैं। देखिए, पूरा मजमा लगा हुआ है इस वक्त बीजेपी कार्यालय में। तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त सब मोहन यादव को बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने की फिलहाल उनको बधाई दी जा रही है। 2 डिप्टी सीएम के नाम की भी चर्चा हुई है। फिलहाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला कॉर्नर है, और इस सभागार में मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम पहुंच चुके हैं। आशीष अग्रवाल जो कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वे भी साथ में। तो पहली प्रतिक्रिया का इंतजार पूरा प्रदेश देश कर रहा है। मोहन यादव क्या कहते हैं सुनवाएंगे आपको। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव टीवी स्क्रीन पर प्रेस के सामने, तैयारी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा 2 डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश में, और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर सहमति बनी है। आधिकारिक औपचारिक ऐलान उप मुख्यमंत्रियों का और डिप्टी सीएम के साथ साथ स्पीकर का, इस पर फिलहाल कोई भी विधायक बाहर आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, लेकिन सब कुछ तय हो चुका है। फिलहाल सबकी नजरें हैं
सबके कान लगे हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आशीष अग्रवाल लगातार ब्रीफ भी कर रहे हैं उन्हें। मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं और महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं मोहन यादव। जयकारे लग रहे हैं महाकाल के भी। उज्जैन दक्षिण सीट से चुनकर आए युवा ऊर्जावान और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव, जो अब मध्य प्रदेश के नए सीएम हैं। जुगल गया। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा इंतजार और आपके साथ साथ हम भी इंतजार कर रहे हैं क्या वे बोलने वाले हैं। ये उनकी पहली प्रतिक्रिया है नाम के अनाउंसमेंट के बाद। मंच पर तो धन्यवाद दे चुके हैं, लेकिन अब यहां वे क्या कहते हैं, प्रदेश को या प्रेस को क्या संदेश देते हैं, क्या प्राथमिकता बताते हैं, ये सुनना है। तो उज्जैन में जब सिंहस्थ हुआ था तब भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। एक विश्व के स्तर पर होने वाला सबसे भव्य और बड़ा आयोजन जब सिंहस्थ में आयोजित हुआ तो शिवराज सरकार के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी और उसमें उज्जैन से जो बड़े चेहरों ने जिम्मेदारी निभाई उनमें से एक मोहन यादव भी थे। छात्र संघ के एक्टिव मेंबर हैं। माधव कॉलेज का वो कैंपस हमें याद है जहां से उनकी छात्र राजनीति से जुड़ी तमाम तस्वीरों और खबरों के साथ बाद में विभिन्न अलग अलग नगर स्तर पर, जिला स्तर पर उनकी जिम्मेदारियों वाली तस्वीरें हमने देखी हैं। और अब वे मुख्यमंत्री के तौर पर क्या प्राथमिकताएं रखेंगे, इस पर नजरें भी हैं और सुनना चाहते हैं उनको कि वे क्या बोलने वाले हैं। फिलहाल बधाइयों का सिलसिला जारी है। बड़ा ही उत्साहवर्धक, उत्साहजनक माहौल पूरे उज्जैन इलाके में भी हम देख रहे हैं, मालवा में देख रहे हैं। परिवारजन, समर्थक बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं और हर अंचल को अब की बार नेतृत्व में स्थान मिला है, चाहे मालवा निमाड़ हो, विंध्य क्षेत्र हो, उन सभी को चूंकि स्थान मिला है इसलिए सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों से आए नेता प्रसन्न दिख रहे हैं। वीडी शर्मा भी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय तो इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं। के माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे। उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अभी दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त आप सुन रहे थे मोहन यादव को, जिन्हें
आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का फैसला लिया गया। एक बड़ा फैसला है। उसके साथ में वीडी शर्मा को भी आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो जानकारी दे रहे थे कि विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई गई है। और मोहन यादव ने भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास किया है, उन विकास कार्यों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर दी गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी गई है और यह सिर्फ बीजेपी में ही होता है। तो कुल मिलाकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जिस तरह से अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जानी जाती है, मध्य प्रदेश में कमोबेश वही हुआ है। एक तरह से चौंकाया गया है, क्योंकि मोहन यादव का नाम तमाम तरह के दावेदारों के जो चल रहे थे पिछले एक हफ्ते से, मोहन यादव का नाम उन दावेदारों की संभावितों की लिस्ट में नहीं था। और ऐसे में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अभी के लिए लिया है, बल्कि यह तय है कि लगातार हम ये कह भी रहे थे IBC 24 के माध्यम से कि जो भी सीएम होगा उसको चुनते समय 2024 के लोकसभा चुनाव भी जहन में होंगे। और यह भी फैसला लिया गया क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि इनकी रही है, उज्जैन दक्षिण से आते हैं, महाकाल का यह इलाका है। तो कुल मिलाकर कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश यहां से की है। मालवा निमाड़ क्षेत्र से आते हैं, मालवा संभाग चूंकि सबसे बड़ा संभाग सीटों के लिहाज से, वहां से जिस तरह का प्रचंड बहुमत इस बार मिला, उसके बाद यहां से मोहन यादव को अब सीएम चुनने का फैसला किया गया। इसके राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि अब सीधे यहां से गवर्नर ऑफिस के लिए निकलेंगे, राजभवन पहुंचेंगे। और जैसा कि वीडी शर्मा ने भी जानकारी दी कि राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर जो कुछ भी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है, इसकी जानकारी चिट्ठी के स्वरूप के रूप में राज्यपाल को वहां पर दी जाएगी। और इस वक्त राजभवन के बाहर हमारे सहयोगी नासिर गौरी मौजूद है, उनके पास चलते हैं सीधा। नासिर, क्या कुछ अपडेट? चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वहां से काफिला निकला है और वीडी शर्मा के साथ साथ मोहन यादव और तमाम जो अलग अलग नेता हैं वो सब पहुंचेंगे अब राजभवन, और यहां पर राज्यपाल से मुलाकात करके चिट्ठी उनको सौंपी जाएगी। बताइए नासिर, क्या अपडेट? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, उनको मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और उसके बाद जो राजभवन को लिस्ट सौंपी गई है बीजेपी के द्वारा, उसमें जो 3 पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ में नए जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ये लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और 6 बजे का उनको वक्त दिया गया है। लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो काफिला है बीजेपी के ऑफिस से वो यहाँ निकल चुका है यहाँ के लिए। और आप देख सकते हैं कि कारकेड लग गया है, बस कुछ ही मिनटों का फासला रह गया और उसके बाद ही कुछ ही मिनटों में यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आने वाले, यानी कि कॉल कर दिया गया है कि रूट लग गया है और कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचने वाले हैं। वो पहले अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जैसा कि जो बीजेपी के जो 3 पर्यवेक्षक हैं जिन्होंने विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री को चुना, यानी कि मोहन यादव को चुना है, वो उनके साथ में आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे, वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। और आप देखेंगे कि ये काफिला बस आ ही गया है। आपको पहली गाड़ी नजर आ रही होगी, ये पहली गाड़ी आ गई है सिक्योरिटी की। उसके बाद धीरे धीरे करके ये गाड़ियों का जो काफिला है वो आना शुरू हो रहा है। यानी कि देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो काफिला है वो आगे, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला है वो आ गया है। और अब शिवराज सिंह चौहान है वो अपना इस्तीफा है राज्यपाल को वो सौंपेंगे। और देखिए ये गाड़ी जा रही है, इसके अंदर मरहूम खट्टर है, सीएम हरियाणा के खट्टर है, और उसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वीडी शर्मा है। तो कई बड़े जो लीडर्स थे, 3 पर्यवेक्षक, और उसके साथ ही जो काफिला आप जाते हुए देख रहे हैं सभी लोग, मोहन यादव हैं वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो कुल ही मिला के देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री की जो चिट्ठी है वो भी उनको सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी लिस्ट है, वो एक बड़े पैनल के साथ में ये लोग हैं, मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये जा रहा है, प्रहलाद पटेल जी है, प्रहलाद पटेल को आप देख सकते हैं, प्रहलाद पटेल है वो जा रहे हैं अंदर। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे जो काफिला है वो अंदर जा रहा है और कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर चलिए। तो कुल मिलाकर नासिर जिस तरह से ये बातचीत भी कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे और तस्वीरों के जरिए दिखाया कि अब पूरा का पूरा लवाजमा जो है वो पहुंच चुका है, राजभवन के भीतर दाखिल हो चुके हैं। वीडी शर्मा से लेकर प्रहलाद पटेल और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंचे हैं, मोहन यादव भी उनके साथ में है। फैसला जो लिया गया है विधायक दल की बैठक में 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में, अब उस फैसले से राज्यपाल
मंगू भाई पटेल को अवगत कराया जाएगा। और चूंकि ये एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद नए सीएम के रूप में औपचारिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि शपथ ग्रहण किस तारीख को होनी है। तो कुल मिलाकर राजभवन अब पहुंच चुके हैं और तस्वीरें के जरिए आपको दिखाया। और कुल मिलाकर हम ये भी लगातार बता रहे हैं कि एक तरह से चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। मध्य प्रदेश में नया सीएम मिल गया है। चूंकि लगातार नतीजों के बाद से ही कयासों का दौर जारी था, संभावितों का और भारी भरकम हेवीवेट चेहरों का एक लंबा एक पैनल था। उसके बावजूद जब चेहरा निकल के सामने आया तो चौंकाया, जैसा भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर से एक चौंकाने वाला नाम सुनाया। और ये देखिए एक अंदर की तस्वीरें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ में अंदर राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव IBC 24 के ऊपर। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाएगी, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मोदी के प्रमुख सिपह सालारों में शामिल थे। लेकिन यह तस्वीर महत्वपूर्ण देखिए, अब पूर्व मुख्यमंत्री, चूंकि अब पूर्व की भूमिका में आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान ये पहुंचे हैं राज्यपाल के पास में, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास में। और चूंकि एक नई प्रक्रिया होगी जिसमें अब सीएम चूंकि बदला जाना है, तो ऐसे में अब यहां पर विधायक दल की बैठक में जो फैसला लिया गया उस फैसले से राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा। ये इस वक्त देखिए स्क्रीन पर, अब मंगू भाई पटेल भी वहां पर पहुंच गए हैं राज्यपाल। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे थे, पर्यवेक्षक के रूप में ये पहुंचे हैं और तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। और अब ये शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी औपचारिक रूप से बने हुए थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने ये अपना इस्तीफा सौंपा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा। यह तस्वीर भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावेदारों की, संभावितों की जब बात हो रही थी और जिस तरह की प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली है, 163 सीटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ऐसे में एक बड़े दावेदार के रूप में शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आ रहे थे। लेकिन ये सब चीजें अब पीछे छूट गई। अब मोहन यादव नए मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम सामने आ चुका है। हालांकि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, जब यहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अपना इस्तीफा देने के लिए। और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, जब ऐलान किया गया विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का। उज्जैन दक्षिण से आते हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में मोहन यादव की पहचान रही है। 2013 में दक्षिण सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2018 में भी चुनाव जीता और 2023 में एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मोहन यादव संभाल रहे थे और अब उन्हें दोबारा एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर लगातार कहा भी जा रहा है। स्वयं मोहन यादव ने भी कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जहां जमीन से जुड़े एक आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। उसके अलावा जगदीश देवड़ा का जिक्र करना भी बड़ा महत्वपूर्ण। मल्हारगढ़ सीट से विधायक हैं जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी के तहत जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है और डिप्टी सीएम के रूप में जगदीश देवड़ा अब काम संभालते नजर आएंगे। उसके अलावा राजेंद्र शुक्ल रीवा से आते हैं, विंध्य का एक बड़ा चेहरा, हाल ही में जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब इसको जातिगत फैक्टरों के आधार पर भी देखें तो मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उसके अलावा राजेंद्र शुक्ल सामान्य वर्ग से आते हैं। यानी कि जातियों को भी साधने की कोशिश की। संभागवार भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो विंध्य से आते हैं राजेंद्र शुक्ल। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां से इस बार मुख्यमंत्री हैं वो है उज्जैन दक्षिण सीट और ये आती है मालवा की। तो मालवा संभाग से इस बार मुख्यमंत्री दिया गया है। ये एक बड़ी बात, क्योंकि मालवा को हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है कि जिसने मालवा को जीता वो सत्ता पर काबिज होता है, क्योंकि 66 सीटें इस इलाके में हैं और 66 सीटों पर प्रचंड जीत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हुई, इस वजह से एक आम कार्यकर्ता जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ छात्र जीवन से राजनीति की अपनी शुरुआत की, उसके बाद एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान लगातार मोहन यादव ने अलग अलग रूप से बनाई है। आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान मानी जाती है और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए यह कहा जा रहा है बार बार कि एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है।
दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें यहां पर स्पीकर बनाया गया, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ग्वालियर चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, मोहन यादव जो है वो मालवा संभाग से आते हैं, विंध्य से आते हैं राजेंद्र शुक्ल। और इस बीच चूंकि राजभवन की तस्वीर आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी हमारे संवाददाता के जरिए, नासिर गौरी बाहर बने हुए थे कि काफिला पहुंच चुका है, राजभवन के भीतर दाखिल हो चुका है। मोहन यादव से लेकर वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पहुंचे हैं राजभवन में मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने के लिए। और ये चूंकि प्रक्रिया है, चूंकि पर्यवेक्षक पहुंचे, पर्यवेक्षकों ने आकर अपने नाम की बात रखी, प्रस्ताव, जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने नाम का प्रस्ताव रखा मोहन यादव का, जिससे सर्वसम्मति से सबने उसमें हामी भरी। उसके बाद अब उस फैसले से अवगत कराने के लिए चिट्ठी लेकर वीडी शर्मा, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचेंगे अब राजभवन में। नासिर बने हुए, नासिर एक बार पूरी प्रक्रिया भी के बारे में जानकारी बता सके कि कौन कौन से नेता इस वक्त पहुंचे हैं जो राजभवन के भीतर दाखिल हो चुके हैं सभी। देखिए, बीजेपी के जो 3 पर्यवेक्षक हैं, मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ 2 जो और आए हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रहलाद पटेल हैं, और उसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने अपना इस्तीफा है वो सौंप दिया है। बस कुछ ही मिनटों में बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए हैं। मोहन यादव वीडी शर्मा के साथ में वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि मध्य प्रदेश के जो अगला मुख्यमंत्री है यानी कि मोहन यादव, वो शपथ कब लेते हैं, कहाँ पर उनकी शपथ होती है, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरह की तैयारियां, उसके बाद वो सारी रणनीति है वो तैयार हो जाएगी। देखिए, आप रूट लग गया है, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर अब मोहन यादव है वो आने वाले हैं और बीजेपी ऑफिस से वो निकल चुके हैं। वीडी शर्मा उनके साथ में मौजूद है, क्योंकि अभी इससे पहले शिवराज सिंह चौहान है वो पहुंचे थे और उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। एक प्रक्रिया होती है संवैधानिक, उसके तहत उन्होंने सबसे पहले जैसे ही अनाउंस हुआ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि वीडी शर्मा और मोहन यादव की शुरू हुई, उसी बीच में उन्होंने अपना इस्तीफा देने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, ये काफिला आ गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो काफिला है वो आ गया है और आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आपको हम काफिले की दिखा रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर दूसरे गेट आओ जल्दी, दूसरे गेट पे से एंट्री दी गई। तो नासिर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं राजभवन के बाहर और देखिए IBC 24 सबसे पहले आप तक तस्वीरें अगर पहुंचाता है तो हमारे इन्हीं संवाददाताओं की इसी जद्दोजहद के चलते ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले आप देख पाते हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद थे राजभवन में और चूंकि दूसरे गेट से अभी काफिले ने एंटर किया है, यानी कि मोहन यादव का काफिला अब राजभवन में एंटर हो चुका है और राजभवन में थोड़ी देर में आप पहुंचेंगे। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात होंगे, मंगूभाई पटेल यहां पर हैं और ऐसे में अब जो जानकारी जो दी गई है, जी बताइए नासिर, बताइए जानकारी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मोहन यादव और वीडी शर्मा दूसरे गेट से घुसे गए हैं और पहले गेट से यानी कि मुख्य गेट जो है राजभवन का, वहां से जो बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक थे, मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ में शिवराज सिंह चौहान, उनको एंट्री दी गई, प्रहलाद पटेल को एंट्री दी गई। लेकिन दूसरा ये गेट है, यहाँ से मोहन यादव और वीडी शर्मा को एंट्री दे दी गई है। अब ये लोग जाकर अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे, जो विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय हुआ है। उसके साथ ही अब ये तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगला जो मुख्यमंत्री है वो कहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उसको लेकर चलिए ठीक है नासिर, अब हम जानकारी लगातार दर्शकों तक भी ये पहुंचा दे जो हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं कि राजभवन में दाखिल हो चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में जिनका चयन अभी किया गया है विधायक दल की बैठक में। मोहन यादव पहुंचे हैं, उनके साथ में वीडी शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। चूंकि यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अब चिट्ठी सौंपेंगे राजभवन में जाकर राज्यपाल को और ये बताएंगे कि देखिए विधायक दल की बैठक हुई थी, इस विधायक दल की बैठक में इतने विधायकों का पार्टी इस बार जीत कर आई है और इतने विधायकों ने समर्थन दिया है मोहन यादव के नाम का। मोहन यादव अब नए सीएम होंगे और उसके बाद एक नियुक्ति पत्र राज्यपाल द्वारा मोहन यादव को सौंपा जाएगा और नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद में फिर यह भी तय होगा कि राज्यपाल से वक्त लिया जाएगा कि अब नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी है, 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। उसके अलावा क्या कैबिनेट जो है उन कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर भी कुछ जानकारियां भी निकल के सामने आएगी कि क्या कैबिनेट भी शपथ लेगा या शपथ सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का होगा। ये सारी जानकारियां निकल के सामने आएंगी, लेकिन ये चर्चा होगी राजभवन में राज्यपाल के साथ में और राज्यपाल उसके बाद अपना समय देंगे, उसके बाद तारीख तय की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए अंदर से सामने आ गई है
और ये महत्वपूर्ण तस्वीर, चूंकि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंपा और अब मोहन यादव पहुंचे हैं। अब नियुक्ति पत्र को उनको राज्यपाल सौंपेंगे और वीडी शर्मा जैसा हमने बताया कि पत्र सौंपेंगे। कितने विधायकों ने समर्थन दिया है मोहन यादव का, विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों की मौजूद में क्या फैसला लिया गया है, ये तमाम जो पत्र है वो पत्र अब सौंपा जाएगा राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास में। और उसके बाद नियुक्ति पत्र, नए सीएम के रूप में मोहन यादव को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये तमाम चीजें होती हैं। और इस दौरान शपथ ग्रहण को लेकर भी चर्चा यहां पर होगी कि शपथ ग्रहण किस तारीख को करवाई जानी है। और शपथ ग्रहण में सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम की शपथ होगी या कैबिनेट मंत्रियों को भी उस दिन शपथ दिलाई जाएगी, यह हालांकि जानकारी निकल के सामने आएगी। लेकिन यह तो तय है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यहां पर शपथ लेंगे। और देखिए इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जिन्हें अब स्पीकर के रूप में हम देखेंगे विधानसभा के भीतर, एक नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वो वहां पर मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त वहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, वो भी। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल मंगू भाई पटेल को। तो शिवराज ने इस्तीफा सौंप दिया और मोहन यादव अब पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ में। और इसी के साथ राज्यपाल अब नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम के रूप में मोहन यादव को। तो मोहन यादव के साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं जगदीश देवड़ा, मल्हारगढ़ से विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये उस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मल्हारगढ़ से वो आते हैं और डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। इसी तरह से राजेंद्र शुक्ल विंध्य से एक बड़ा चेहरा, और हाल ही में कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया था। विंध्य से बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ल जिन्हें अब डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम के रूप में एक नई सरकार अब काम करती नजर आएगी। कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, अब इस पर आगे मंथन होगा। जाहिर सी बात है कि कई दिग्गज चुनाव जीत कर आए हैं और यही वजह है कि जब चुनाव जीतने नतीजों के बाद में संभावितों को लेकर चर्चाएं हो रही थी तो कई दिग्गजों के नाम संभावितों के चेहरे के रूप में चल रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, जो अब से कुछ देर पहले अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। ये तस्वीरें भी आपको उसमें दिखा रहे हैं। और उसके अलावा प्रहलाद पटेल को भी प्रमुख दावेदार के रूप में माना जा रहा था। नरेंद्र सिंह तोमर को भी मुख्यमंत्री के रूप में दावेदार के रूप में माना जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी चर्चाएं थी, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी चर्चाएं थी। लेकिन सबको चौंकाते हुए एक नए नाम को, मोहन यादव को सामने लाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपने नामों को, अपने फैसलों को लेकर चौंकाती रही है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नासिर, अब चूंकि काफिला राजभवन के भीतर दाखिल हो चुका है, अब भीतर अब जो मुलाकात चल रही है वो तस्वीरें भी इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और तमाम दिग्गज नेता, देखिए प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, तीनों पर्यवेक्षक जो बुलाए गए थे जिनकी मौजूदगी में ये बड़ा फैसला विधायक दल की बैठक में लिया गया है, वो मौजूद है। वीडी शर्मा मौजूद हैं और राज्यपाल को इस वक्त वीडी शर्मा वो पत्र सौंपेंगे, जिसके चिट्ठी जिसको कहा जाता है, जिसमें जानकारी तमाम होगी कि विधायक दल की बैठक में क्या कुछ फैसला। ये देखिए, ये पत्र उन्होंने सौंप दिया। ये जो फैसला लिया गया है विधायक दल की बैठक में, और तमाम विधायकों का इसमें संख्या का भी जिक्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों ने समर्थन दिया है। सभी 163 विधायक वहां पर मौजूद थे। और इसके बाद अब नियुक्ति पत्र यहां पर राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उन्होंने देखिए बुके यहां पर दिया है मोहन यादव को, और बुके देने के बाद अब नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस तरह से अब ऑफिशियली वो सीएम के रूप में वहां पर रहेंगे। उसके बाद अब शपथ ग्रहण की तारीख यहां पर तय होगी, और शपथ में भी ये तय होगा कि आगे समय में कि क्या कैबिनेट के चेहरे भी शपथ लेने जा रहे हैं या सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे।